एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास के जंगल में ठहरे हुए थे। रोजाना दूर दूर से लोग आते, उनसे ज्ञान लेते और अपने जीवन की समस्याओं का हल पूछते। बुद्ध हमेशा बड़ी सादगी से कहानियों के जरिए लोगों को जीवन का असली मतलब समझाते थे। एक दिन प्रवचन के बाद आनंद ने उनसे पूछा, भगवान, आप हमेशा कहते हैं कि सही समय पर सही फैसला लेना बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग मौके को पहचान ही नहीं पाते और उसे खो देते हैं। क्या आप हमें कोई ऐसी कहानी सुना सकते हैं जो हम सबकी आंखें खोल दे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, सुनो, एक बहुत पुरानी कहानी सुनाता हूँ। इसमें छुपा सबक तुम्हें जिंदगी की एक अहम सच्चाई समझा देगा। नमस्कार दोस्तों, लक्ष्य मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। इस कहानी में आप जानेंगे कि समय और मौके को कैसे पहचान कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बंदरों की कहानी और मौका। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े जंगल में बंदरों का झुंड रहता था। ये बंदर दिन रात मस्ती में लगे रहते थे। पेड़ों पर उछल कूद करना, एक दूसरे को चिढ़ाना और जंगल में दौड़ भाग करना ही उनकी दुनिया थी। एक दिन सब बंदर और बंदरियां एक बड़े बरगद के पेड़ पर इकट्ठा होकर खेल रहे थे। तभी अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई और बादलों के बीच से एक जोरदार आवाज आई, मानो भगवान ने कुछ कहा हो। जो भी इस पेड़ से कूदकर नीचे तालाब में गिरेगा, वह बाहर आते ही सुंदर राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। ये सुनकर सारे बंदर और बंदरियां हैरान रह गए। किसी ने पहले कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी थी। सब एक दूसरे को घूरने लगे। एक तरफ उनके मन में लालच था, कौन नहीं चाहता था कि वह राजकुमार या राजकुमारी बने। दूसरी तरफ डर था, कहीं छलांग लगाते वक्त कुछ हो न जाए, और अगर आवाज झूठी निकली तो। पहली छलांग और चमत्कार। थोड़ी देर तक सब बंदर सोचते रहे, लेकिन किसी में भी छलांग लगाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी झुंड में से एक छोटी बंदरिया ने बिना ज्यादा सोचे समझे छलांग लगा दी। वह सीधे तालाब के पानी में गिरी और जैसे ही पानी से बाहर निकली, वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल चुकी थी। उसके लंबे चमकीले बाल, रेशमी कपड़े और सुनहरे गहने देखकर बाकी बंदरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब बाकी सब बंदरों में हलचल मच गई। अरे, अगर वह बंदरिया राजकुमारी बन सकती है, तो हम क्यों नहीं? अब सबके मन में बस एक ही ख्याल था, किसी तरह जल्दी से तालाब में कूद जाए और अपनी किस्मत बदल ले। फिर सबकी हड़बड़ी। एक एक करके सभी बंदर और बंदरियां कूदने लगे। कोई बिना सोचे ही छलांग मार रहा था, तो कोई डरते डरते तालाब में कूदा। पानी में गिरते ही सब उम्मीद कर रहे थे कि अब वह राजकुमार या राजकुमारी बन जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये बंदर तालाब से बाहर आए, कुछ अजीब हुआ, कोई भी नहीं बदला। सब वैसे के वैसे ही बंदर बने रहे। मौका चूक गया। तालाब के बाहर आकर सब बंदर परेशान और मायूस हो गए। कुछ तो गुस्से में पानी को ही कोसने लगे और कुछ आपस में एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। तभी आसमान से फिर से वही आवाज आई। ये मौका सिर्फ एक पल के लिए था। जिसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई, वही राजकुमारी बन सकी। बाकी सब डर और शक में उलझे रहे और अब मौका हाथ से निकल गया। अब तो सारे बंदर सिर पकड़कर बैठ गए। सब सोचने लगे, अगर हमने भी उसी वक्त छलांग लगा दी होती, तो आज हम भी राजकुमार राजकुमारी होते। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? बुद्ध की सीख। इतना कहकर बुद्ध कुछ देर चुप हो गए। फिर शांति से बोले, आनंद, ये कहानी सिर्फ बंदरों की नहीं है, बल्कि हम सबकी है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जो हमारी पूरी दिशा बदल सकते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोग डर और शक के चलते सही वक्त पर कदम नहीं उठा पाते और मौका खो देते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, देखो, मौका हमेशा इंतजार नहीं करता। जैसे वह आकाशवाणी बस कुछ पलों के लिए थी, वैसे ही जिंदगी के मौके भी अक्सर बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। वही जीतता है जो बिना डरे उस पल को पहचान कर फैसला लेता है।
आनंद और बाकी शिष्यों ने बड़े ध्यान से बुद्ध की बात सुनी। उन्होंने समझ लिया कि जिंदगी में सही समय और साहस बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त रहते हिम्मत नहीं दिखाते, उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। बुद्ध ने अंत में कहा, याद रखो, डर और संदेह सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जब भी कोई अच्छा मौका दिखे, बिना देर किए उसे पकड़ लो। जो वक्त का इंतजार करता है, उसे कभी सफलता नहीं मिलती। सीख: इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि मौका और समय का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। कभी कभी एक छोटा सा फैसला हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर हम ज्यादा सोचते रह गए, तो मौका हाथ से निकल जाता है। इसलिए जब भी जिंदगी तुम्हें कोई अच्छा मौका दे, बिना डरे उसे पकड़ना सीखो, वरना बाकी बंदरों की तरह पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। कहानी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।